नमस्कार, मैं ममता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में बात करने जा रहे हैं महाभियोग से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। आखिर महाभियोग प्रस्ताव क्या होता है, कैसे लाया जाता है और पद से कैसे हटाए जाते हैं जज। ये आज देश का हॉट टॉपिक बना हुआ है और आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारी जानकारियों के बारे में अपडेट करने जा रहे हैं, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से जब से जो है भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी, तब से वो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। और इन सारी चीज़ों को लेकर जनता के मन में भी जो है वो सवाल उठे हुए हैं कि आखिर जुडिशरी को हो क्या गया है और इस तरह के मामले सामने क्यों आ रहे हैं। तो खबरों के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एक जांच समिति का गठन किया गया था, जिसने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो है वो सारी चीज़ों की जांच की है और जांच में जो है आरोपों को सही पाया है। और इन सारी चीज़ों के चलते पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने जो है प्रस्ताव को आगे सरकार के पास जो है वो भेज दिया है। और खबरें आ रही हैं कि सरकार जो है यानी कि केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में जो है वो महाभियोग प्रस्ताव लाने के विकल्प पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अगर जस्टिस यशवंत वर्मा जो है खुद से इस्तीफा जो है नहीं देते हैं, तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाना एक स्पष्ट विकल्प है। ये प्रस्ताव जज वर्मा को जो है पद से हटाने के लिए होगा। तो ऐसे में जानते हैं कि महाभियोग क्या होता है, इसका उपयोग कौन कर सकता है और इसकी प्रक्रिया जो है क्या होती है। सबसे पहला प्रश्न है कि महाभियोग प्रस्ताव आखिर होता क्या है। तो महाभियोग एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिसके जरिए भारत में राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जजों को उनके पद से जो है हटाया जा सकता है। ये प्रक्रिया तब शुरू होती है जब कोई बड़ा अधिकारी संविधान का उल्लंघन करता है, गलत व्यवहार करता है या अक्षमता का दोषी पाया जाता है। भारतीय संविधान में इसकी जो है वो बात का जिक्र अनुच्छेद 61, 124 4, 5, 217 और 218 के अंतर्गत जो है वो किया गया है। संविधान में जो है ये प्रक्रिया तय प्रक्रिया है और इसके जरिए जो है वो इसका जो है वो पालन करते हुए पद से जो है वो जो जज होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, उनको हटाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो है जजों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 124 4 में जो है वो बताई गई है। अनुच्छेद 218 के मुताबिक यही नियम जो है हाईकोर्ट के जजों के ऊपर भी लागू होते हैं। अनुच्छेद 124(4) का कहना है कि किसी भी जज को सिर्फ सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद की प्रक्रिया के जरिए हटाया जा सकता है। दोनों सदनों में जो है पास होना इस प्रस्ताव का जरूरी होता है। तो महाभियोग प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सत्र में यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में जो है पेश किया जा सकता है। यानी कि आप या तो राज्यसभा में इस प्रस्ताव को पेश कर सकते हैं या लोकसभा में जो है इस प्रस्ताव को पेश कर सकते हैं। लेकिन इसे दोनों सदनों में जो है एक ही सत्र में जो है पास होना ज़रूरी होता है। यानी कि अगर इस प्रस्ताव को मानसून सत्र में रखा गया है, तो मानसून सत्र के दौरान ही राज्यसभा में जो है इसे पास होना होगा और लोकसभा में भी इसे पास होना होगा। प्रस्ताव जो है संसद में लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों के जो यानी कि 100 सांसदों की और राज्यसभा में जो है कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही साथ एक जांच समिति भी जो है बनाई जाती है। तो जब प्रस्ताव जो है वो पेश होता है, तो उसे संसद का जो यानी कि सदन का जो स्पीकर होता है यानी कि सभापति उसे जो है स्वीकार या खारिज कर सकता है। अगर प्रस्ताव जो है स्वीकार हो जाता है, तो 2-3 जो कहा जा सकता है सदस्यों की जो है एक समिति तो 3 सदस्यों की जो है एक समिति बनाई जाती है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का, एक हाई कोर्ट का जज होता है और एक जो है वो कानूनी विशेषज्ञ जो है उसमें शामिल किया जाता है। ये समिति जज के खिलाफ जो है लगे आरोपों की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट स्पीकर या सभापति के सामने जो है सौंपती है। इसके बाद जो है इसको राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जो है इस रिपोर्ट को भेजा जाता है। तो अगर जांच समिति में जो है रिपोर्ट की जो है वो जांच में जज के खिलाफ जो है आरोप सही पाए जाते हैं, तो जज को हटाने का प्रस्ताव जो है संसद में बहस और वोटिंग के लिए रखा जाता है। प्रस्ताव को जो है वो पास होने के लिए 2/3 बहुमत जो है होना ज़रूरी होता है। अगर दोनों सदनों में जो है प्रस्ताव पास हो जाता है, तो इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। जज को हटाने का आखिरी अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास जो है वो सुरक्षित होता है और अब तक जो है वो नहीं हटाए कोई भी जज, और ये अपने आप में जो है एक बड़ा कहा जा सकता है मुद्दा भी है। तो भारत में जो है वो आज तक महाभियोग के जरिए किसी भी जज को जो है हटाया नहीं गया है। अब तक 6 बार जो है जजों को हटाने की कोशिश हुई है, लेकिन कोई भी जो है वो सफल जो है वो कोशिश नहीं हुई है। पहला मामला सुप्रीम कोर्ट के जज बी जो रामास्वामी थे, उनके खिलाफ जो है वो
मार्च 1993 में जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन ये लोकसभा में जो है पास नहीं हो सका था। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट के जज सौमित्र सेन के खिलाफ 2011 में जो है प्रस्ताव राज्यसभा में जो है पास हुआ था, लेकिन लोकसभा में जो है वोटिंग से पहले उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था और इसके चलते जो है जो है वो प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं हुई थी और ये प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई थी। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को जो है खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए था नैतिकता के आधार पर? और अगर उन्होंने जो है इस्तीफा नहीं दिया है, तो अब इन सारी चीज़ों के चलते महाभियोग प्रस्ताव लाना जो है सरकार का सही विकल्प है और इन सारी चीज़ों के चलते दोनों सदनों को जो है इसके पास करना जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि ये कहीं न कहीं एक कहा जा सकता है नज़ीर बनेगा और आने वाले दिनों में जो है जजों के लिए जो ये सबक होगा कि अगर कोई भी जो है इस तरह की धांधली में या इस तरह के भ्रष्टाचार में अगर लिप्त होता है, तो उसके खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, उसे उसके पद से हटाया भी जा सकता है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।